हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज हम करेंगे हमारा पाठ 2 जिसका नाम है दादा और दादी। क्या नाम है पाठ का, क्या नाम है हमारी कविता का? दादा दादी। चलो बिना किसी देरी के इस प्यारी सी कविता को स्टार्ट करते हैं। कविता का नाम है दादा दादी। एक हमारे दादाजी हैं। एक कौन है? एक हमारे कौन है? दादाजी हैं। एक हमारी दादी और एक कौन है? दादी हैं। दोनों ही पहना करते हैं। दोनों ही क्या पहनते हैं? दादा ने देखो यहाँ पर क्या पहना हुआ है, कुर्ता पहना हुआ है और उसके नीचे धोती पहनी हुई है। और दादी ने हमारी साड़ी पहनी हुई है ना। तो दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल बुरी खादी। ओ मैम, ये क्या है? बुरी खादी, गंदी खादी, खादी ये क्या है? एकदम से ऐसे क्या हो गया बच्चों को? कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर बुरी का मतलब है, इन्होंने देखो कैसे यहाँ पर लाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं। जो ये लाइट कलर है इसी को यहाँ पर क्या कहा गया है? बुरी कहा गया है। यानी कि बुरी, यानी कि गोरी। बुरी नहीं, बुरी नहीं कहा गया, बुरी कहा गया है। बुरी का मतलब होता है गोरी, ठीक है, लाइट। खादी, खादी क्या है? खादी का मतलब है कपड़ा, एक टाइप का कपड़ा। जैसे कि ठंडी में कौन सा कपड़ा पहनते हैं हम? ठंडी वाले कपड़े पहनते हैं, टोपा वगैरह लगाते हो, ग्लव्स वगैरह पहनते हो, तो वो वुलन क्लोथ्स होते हैं, है ना। वैसे ही गर्मी में हम क्या पहनते हैं? कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। वैसे ही दादा दादी जो है इन्होंने खादी के कपड़े पहने हुए हैं। सिल्क के कपड़े आते हैं, है ना, बहुत टाइप के कपड़े आते हैं। वैसे ही कपड़ा होता है जिसका नाम है खादी। तो दादा और दादी ने क्या पहना हुआ है? खादी पहना हुआ है। यानी कि खादी कपड़ा होता है वो पहना हुआ है, जो कि किस कलर का है? भूरी कलर का, यानी कि लाइट कलर का है। ठीक है, चलो इतना समझ आया यहाँ पे कविता में क्या लिखा हुआ है। घबराए तो नहीं आप? नहीं ना, घबराने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आप शीतल मैम के प्यारे प्यारे बच्चे हो। चलो इस बार इसीलिए इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं। एक हमारे दादा दादाजी हैं, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं, दोनों ही पहनते हैं बिल्कुल भूरी खादी। भूरी खादी का मतलब है लाइट कलर की खादी का कपड़ा पहनते हैं। दादी गाना गाया करती है। और दादी क्या करती है? गाना गाती है। दादाजी मुस्कुराते, और दादाजी क्या करते हैं? मुस्कुराते हैं। कभी कभी दादाजी भी, और कभी कभी जो दादाजी हैं कोई गाना गाते, वो भी क्या करते हैं? कोई गाना गाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब हम देखो आगे क्या करते हैं, इसकी एक्सरसाइज करते हैं। इस कविता में दादा और दादी की जगह नाना और नानी कहकर कविता को फिर से गाइए। अब देखो यहाँ पर बोला गया है कि दादा और दादी की जगह आपको क्या करना है? नाना नानी को फिट करना है और उसमें गाना गाना है। अब जहाँ पर नाना नानी दादा दादी था ना, मैंने वहां पर नाना और नानी पहले से कर दिया है। अब हम क्या करेंगे? इस कविता को मिलकर गाएंगे। ठीक है, जहां पर दादा था अब वहां पर आपको क्या बोलना है? नाना बोलना है, और मतलब नाना जी। ठीक है, और जहां पर क्या कहते हैं वो था क्या दादी था, वहां पर आपको नानी बोलना है। क्लियर सबको? चलो गाते हैं इसको। एक हमारे नाना जी हैं। एक हमारे कौन है? नाना जी। इसको क्लियर कर देती हूँ, फिर हम लाइन बाय लाइन गाएंगे। ठीक है, एक हमारे नाना जी हैं, एक हमारी नानी, दोनों ही पहना करते बिल्कुल भूरी खादी। नानी गाना गाया करती, नाना जी मुस्कुराते, कभी कभी नाना जी भी कोई गाना गाते। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये जो कुछ शब्द दिए गए हैं इनको झटपट बोलना है। अपू के अप्पा, अपन लेने अनोखे अतरंग आए, घड़ी घर घर घड़ी 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 घूमती। क्या है मैम? ये आपको ना ऐसे झटपट इन्हें बोलना है। झटपट, झटपट यानी कि झटपट, तुरंत तुरंत। ठीक है, जल्दी जल्दी करके आपको इनको क्या करना है? रिपीट करना है। चलो एक बार मैं आपके लिए दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, लेकिन थोड़ा सा आराम से, ताकि आपको ये अच्छे से तो समझ आए मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तभी तो मजा आएगा, वरना तो सब दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है। चलो एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है?
अपू के अपा अपन लेने अनोखे अंत नगर आए। ठीक है, अब देखो अपू के अप्पा यानी कि कोई बच्चा है अपू, उसके अप्पा यानी कि उसके पापा कहाँ पे गए? अपन लेने, अपन क्या है? कुछ खाने का सामान है वो लेने के लिए अनोखे यानी कि अनोखे मतलब अनोखी जगह पे। हाँ, अंत नगर आए यानी कि कोई अंत नगर जगह है वहां पर गए। ठीक है, इसका कोई ऐसे एक लिटरल मीनिंग नहीं है, कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, बस ये समझने के लिए, ऐसे झटपट बोलने के लिए कि जल्दी जल्दी बोलो। अपू के अप्पा अपन लेने अनोखे अतरंग अंतर नगर आए, ऐसे करके, ताकि आप अटको नहीं और आपकी जो स्पीच है वो क्लियर हो जाए, इसलिए आपको ये चीज दी गई है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको बार बार अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलो अब ये क्या है, यहाँ पर है घर घर घड़ी घड़ी, घर घर घड़ी 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 घूमती। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आओ, इसको भी आपको रिपीट करना है, यहाँ पर ये एक्सरसाइज है। अपू अप्पा अपन की तरह अ की जगह म न द की ध्वनि से शब्द बनाकर सुनाइए। अब यहाँ पे आपको ऐसे तो समझ आएगा नहीं, इसको आप ऐसे समझो कि यहाँ पर आपको क्या दिन करनी है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है। पहले मैं अपनी स्क्रीन को सेट कर लेती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, अब ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। देखो यहाँ पर आपको मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, यहाँ पर देखो आपको ये दिया गया ना, अप्पू दिया गया, अप्पा दिया गया और अपम दिया गया। आपको देखो अब ये जो हाईलाइट कर रही हूँ ना मैं वर्ड, पीछे का, सिर्फ पीछे का, सिर्फ पीछे का। ठीक है, इसको आपको ना सेम रखना है और उसकी जो आगे जो मैं ये ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पर करा है, ठीक है, एक सेकेंड, हाईलाइट कर देती हूँ। नहीं, यहाँ पर जो मैंने सिर्फ रेड कलर से अ लिखा हुआ है ना बच्चों, अ, इसको आपको हटाना है और इसकी जगह पे आपको क्या फिट करना है, म फिट करना है, न फिट करना है और द फिट करना है। जैसे कि पहले हम म को फिट करेंगे किसकी जगह पे, अपन वाली जगह पे। देखो अ हटा के सिर्फ हमने म फिट किया है, पीछे का सब कुछ सेम है। देखो यहाँ पर प और पू। अब ये आप सोच रहे हो ये क्या है, ये आपने पूरा प पढ़ा है, उसको अगर हमें आधा लिखना होता है तो हम ऐसे लिखते हैं आधा, तो आधा प है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही करके हमें ये इसके पीछे, ये इसके पीछे, देखो सबका पीछे जो है वो सेम है, किसके जो यहाँ पर पीछे था इनके पीछे। अब हमें इनको क्या करना है, पढ़ना है। जैसे कि म, मप्पू, मप्पू, मप्पा, मप्प, पम, मप्पम। अब न पे डाल के पढ़ना है, नप्पू, नप्पा, नप्पन, म, नप्पम, द, दप्पू, दप्पा, दप्पम। बस ऐसे पढ़ना है इसको, समझ आया? अब इनका क्या मतलब है मैम, दप्पू दप्पा का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है, बस पढ़ना है ताकि जो आपकी स्पीच है वो क्लियर हो जाए, ताकि आपकी आवाज है वो प्यारी हो जाए। ठीक है, आप अटको नहीं, रुको नहीं। ठीक है, अब सेकंड एक्सरसाइज है हमारी, निम्नलिखित शब्दों को सुनकर उनमें आई ध्वनियों की संख्या बताइए। अब आप देखो, जैसे दादा आपने बोला, तो दादा बोलते टाइम आपको कितनी अक्षर आपके उसमें आए, दा दा, यानी कि दा दा, दो आए है ना, कौन आया, दा दा। स्क्रीन पर देखो, जूम आउट कर देती हूँ। ठीक है, दिख रहा है अब सबको, ज्यादा बड़ा बड़ा दिख तो रहा है, डर मत जाना। दादी, दादी दो अक्षर, नानी, नानी दो अक्षर, नाना दो अक्षर, नाना दो अक्षर, मामा दो अक्षर, मामा कौन कौन से, मामा दो अक्षर, मामी कितने अक्षर, दो अक्षर, कौन कौन से, माँ और मी। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ लिखा हुआ है द, फिर ना, फिर कौन सा लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है हमारा फिर से द, और उसके बाद कौन सा लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे कितने अक्षर आएंगे, तीन अक्षर आएंगे, नहीं यहाँ पर आएंगे हमारे चार अक्षर। कौन कौन से, द ना द न, दनादन, दनादन क्या है, चार अक्षर, द ना द न, दनादन। अब अपना, अपना कितनी अक्षर आएंगे यहाँ पर, तीन अक्षर आएंगे, अपना, अपना,
अब यहाँ पर देखो अनार, कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। कौन कौन से? अनार, अनार। अब नेक्स्ट है न म ना, नमना। ठीक है, कितने अक्षर है? 3 अक्षर है, न म ना। ठीक है, अब आपको ये एक्सरसाइज आई या नहीं आई? ठीक है, उसकी अब जांच करेंगे, उसका टेस्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक सेकंड रुको, पता नहीं मेरी स्क्रीन को भी कभी कभी क्या हो जाता है, कौन सा इसको शॉक लग जाता है और फिर ये क्रेजी हो जाती है, क्रेजी मेरी तरह। क्या करें बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। चलो इसको बढ़ते हैं। ये देखो, अब आपको ये इसमें संख्या बतानी है। यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं? आम कितनी? 2। कौन कौन सी? आ है और क्या है? म है, तो 2 संख्या। प्रसाद, प्रसाद कितनी संख्या? 3 संख्या। कौन कौन सी? प्रसाद नहीं समझते हो क्या? प्रसाद मंदिर में मिलता है, लड्डू केला कुछ तो मिलता ही है, मंदिर जाते हैं तब प्रसाद कहते हैं उसको। कान, कान, कान। ठीक है, कान में कितने वो है अक्षर? 2 अक्षर। कौन कौन से? का और फिर ना, कान में 2 अक्षर। अब पर्दा, पर्दा में कितने हैं? 3। कौन कौन से? प र दा। अगर आप ये एक्सरसाइज अपने आप नहीं कर पाए हो बच्चा, तो इसका मतलब है आपको ये एक्सरसाइज नहीं समझ आई। अब आपको क्या करना चाहिए? किसी और से ये एक्सरसाइज अपने बड़े से समझ लेनी चाहिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर एक और एक्सरसाइज आपको करनी है, जो कि है इन मछलियों को गिनो और बताओ यहाँ पर कितनी मछलियां हैं। 1 मछली, 2 मछली, 3 मछली और ये है 4 मछली। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बॉक्स के अंदर? कितनी मछली? 4 मछली पानी के अंदर। ठीक है, और इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज है आई गेस खत्म हो गई है, बट ऐसा नहीं है, अभी हमें ये भी करना है। ओ माय गॉड, ये करा देती हूँ आपको, 1 मिनट का टाइम देना, ये मिटा देती हूँ पहले। क्या है मैम? ओ मैम आपने ये क्या लिखा हुआ है? बेटा मैंने इससे पहले ना पढ़ाया था, तो वो ही रह गया है, मैं झटपट इसे मिटा देती हूँ, आप टेंशन मत लो बेटा, जल्दी जल्दी। मैं भूल गई थी पहले से इसको मिटाना, अब मैं क्या करूं? आपको तो आपने एक्सरसाइज देख ली, ओ माय गॉड अब क्या होगा? आपको तो आ गई होगी। नहीं रुको, मैं आपको भी सिखाती हूँ। चलो, मैम ने रेड पेन ले लिया है, मैम आपको सिखाने के लिए रेडी है ये एक्सरसाइज। मैम को अपना कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं कौन हूँ? मैं आपकी मैम हूँ। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम शीतल है। कितना बोलती हूँ मैम, क्योंकि मैम को बोलना बहुत पसंद है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? अपना लिखा है और अनार लिखा है। इन शब्दों में पहली ध्वनि कौन सी है? ध्वनि, पहला ध्वनि, पहली आवाज कौन सी है इनमें? अपना, अपना में कौन सी? अ। अनार में कौन सी? अ। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे कि पहली ध्वनि इसमें कौन सी है? अ। अपना अ आ रहा है ना, और इसमें अनार में अ आ रहा है ना। ठीक है, अच्छा मैम ठीक है। अच्छा, तो आप मुझे ये बता दो, राम में और राजा में पहला ध्वनि कौन सा है? राम और राजा में पहला ध्वनि है र। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहला ध्वनि क्या है? र। ठीक है, अगर आपको इसका उत्तर र आया तो आपको समझ आया, वरना आपको समझ नहीं आया बच्चा। ठीक है, अब दूसरी एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। दूसरी एक्सरसाइज है कि जो आपको पहली ध्वनि अगर इसमें अ है, तब आपको सही का निशान लगाना है, सही को मार्क करना है ऐसे, एल्स आपको कट कर देना है। तो यहाँ पर अनार देखो, अ कौन सी ध्वनि आई? अ आई तो टिक। क्या हुआ पता नहीं, पहले का आपको दिखा या नहीं दिखा? मैं स्क्रीन ना, ये मेरी पता नहीं आज कैसे एडजस्ट हुई है, आई डोंट नो। आई एम सो सॉरी फॉर टुडे क्लास। ठीक है, अमरूद, अमरूद जो है इसमें अ की ध्वनि आई है, और इसको कैसे करना पड़ेगा? मैं टिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये अ साउंड आया है यहाँ पे। अब अदरक, अदरक में भी क्या आया? अ आया है पहला साउंड, पहली ध्वनि, तो इसको हमें राइट करना होगा। अब यहाँ पर देखो म आया है, यानी कि पहली ध्वनि क्या है? म है, तो यहाँ पे रॉन्ग। दा, दा, दा में तो दा है, माँ नहीं है, तो इसलिए भी कट हो जाएगा। भ है,
में भी ये कलर हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ ये बोला गया है कि जो अ है अगर वो ही पहली ध्वनि है तभी हमें टिक लगाना है, नहीं तो हमें क्या करना है, क्रॉस कर देना है। ठीक है, चल आपको ये एक्सरसाइज समझ आई? आई? कैसे यकीन करूं मैं आप पे कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई है या नहीं आई है? ठीक है, करना तो पड़ेगा क्योंकि आप अच्छे बच्चे जो हो, बट आपके लिए भी है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आएगी। उसके लिए अभी हम एक छोटा सा ना टेस्ट कर लेते हैं कि आपको ये चीज कैसे समझ आई है। चलो आज स्क्रीन खराब हो रही है, आपको भी मैं छुट्टी कर देती हूँ। इसी के साथ मेरे बच्चों बाय बाय। अगर आपको कोई दिक्कत हुई आप मुझे दोबारा से बता देना, मैं ये वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड कर दूंगी। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, बाय।